अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। अंकिता भंडारी के केस को अब भी जमीर को क्यों झंझोड़ता है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला बीते कुछ सालों में सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि यह जस्टिस सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट का इम्तिहान बन चुका है। अदालत में सुनवाई जारी है। जैसे जैसे नए खुलासे सामने आते हैं वो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं और मामला दोबारा जन आंदोलन की शक्ल लेने लगता है। जब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक नौजवान लड़की के साथ इतना अघन्य अपराध कैसे हुआ, बल्कि सवाल तो ये है कि सिस्टम ने शुरुआत में क्या भूमिका निभाई। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इस बात की है कि ट्रस्ट, सच्चाई देर से अधूरी या दबदबा कर सामने आई। जब जस्टिस धीमा या बेच दिखता है तो जनता का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय संविधान लॉ बिफोर इक्वलिटी और राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की गारंटी देता है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि राज्य की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक लड़की की जान जाती है और जांच पर सवाल उठते हैं तो दरअसल संविधान की आत्मा पर पर्सन चेन लग जाता है। बहुत से लोगों का ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जांच को स्लो किया गया, एविडेंस को नष्ट किया गया। शुरुआती दौर में प्रशासन की इंजेक्शन और असरदार लोगों पर चुप्पी, इन सब ने शक को और गहरा कर दिया। ऐसे मामलों में सिर्फ वेरिएबल एश्योरेंस काफ़ी नहीं होता। इंसाफ ऐसा दिखना चाहिए जैसे इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और फेयरलेस हो। हाल ही में पब्लिक प्रोटेस्ट महज गुस्से का इजहार नहीं थे लेकिन एक लोकतंत्र वार्मिंग थे। ये बताते हैं कि सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ रही है। महात्मा गांधी ने कहा था, नैतिकता के बिना सत्ता अपनी वैधता खो देती है। जब पॉलिटिकल कन्वेंशन सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखी जाती है तो नागरिकों को बोलना पड़ता है। लोकतंत्र सवाल पूछने से कमज़ोर नहीं होता, ये तब कमज़ोर होता है जब सत्ता जवाब देने से बचती है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि सत्ता जनता की अमानत है। इस भरोसे को तोड़ना शायद बुनियाद को हिला देना है। भरोसा बहाल करने के लिए ज़रूरी कदम सभी नामजद व संदिग्ध व्यक्ति को पदों से अलग किया जाए ताकि आप इन्फ्लुएंस से मुक्ति रहे। हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच हो और मामला सीबीआई को सौंपा जाए। जांच व ट्रायल टाइम बोर्ड हो और जनता को नियमित ऑफिशियल अपडेट मिले। सबूत नष्ट न होने देरी की जिम्मेदारी, अफसरों पर सख्त कार्रवाई और आपराधिक मुकदमे चले। पीड़िता के परिवार वालों और गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि वो बेखौफ होकर सच बोल सके। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो लोग दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं करते, तो एक शायर ने उस पर कुछ बात कही है। औरतों को जो समझता था मर्दों का खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। तो अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड सरकार के सामने चुनौतियां सिर्फ लीगल नहीं बल्कि मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल है। भरोसा तभी लौटेगा जब हुकूमत सच्चाई के सामने आने देने का हौसला दिखाए, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। इसमें कम कुछ भी सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि लोकतंत्र नैतिकता की हार होगी। तो अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।